नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी जारी है। इस बीच जहां एक तरफ कई देशों में कोरोना वैक्सीन को कोरोना पीड़ित लोगों को दी जा रही है, वहीं ब्रिटेन और कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा रखा है। लेकिन इस दौरान भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, साल 2021 में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार यानी कि 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीन को ड्राई रन टेस्ट शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के वितरण, निगरानी और डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए एक कोविन नाम का एक ऐप बनाया है। देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, उन्हें वैक्सीनेशन के लिए ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण मॉड्यूल के जरिए लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कोविन ऐप के टीकाकरण की प्रक्रिया, प्रशासनिक क्रियाकलापों, टीकाकरण कर्मियों और उन लोगों के लिए एक मंच की तरह काम करेगा जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। जानकारी के मुताबिक कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल है। पहला प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृत मॉड्यूल और 5वां रिपोर्ट मॉड्यूल। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब सिर्फ देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को फ्री वैक्सीन दिए जाने की बात कही है। उन्होंने फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाने की कहा है जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश में करीब 3 करोड़ है। तो वहीं बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी और कब लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा। अब इसी के साथ कोरोना वायरस के ट्रायल शुरू होने की खबर सुनते ही देश के कई हिस्सों में विपक्ष राजनीति कर अफवाह भी फैला रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी हम तभी वैक्सीन लगवाएंगे। तो उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर इस बयान के बाद उन्हीं की पार्टी के एक नेता आशुतोष सिन्हा ने इस पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हो सकता है कि बीजेपी वाले बाद में कह दे कि हमने जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगा दी। ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान बेतुका लग रहा है, क्योंकि वैक्सीन वैज्ञानिक बनाते हैं, ना कोई राजनीतिक दल। लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था, लेकिन पूर्व सीएम को नहीं पता था कि उनके इस राजनीतिक बयान से लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। इसी के अलावा वैक्सीन को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वहीं इन अफवाहों को संज्ञान में लेते हुए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर देश भर में फैलाई जा रही अफवाह पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बात करते हुए कहा कि देश के लोगों को मेरी अपील है कि वो किसी भी अफवाह पर ना जाए। भारत की सरकार देश के लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का विकास उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।